शांति शांति शांति। द्वितीय रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में चौथा अध्याय। नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोध पूर्वक फटकारना और श्राप देना, फिर माया से दूर हो जाने पर पश्चाताप पूर्वक भगवान के चरणों में गिरना और शुद्धि का उपाय पूछना तथा भगवान विष्णु का उन्हें समझा बुझाकर शिव का महात्म्य जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश और शिव के भजन का उपदेश देना। बोले आनंद कंद भगवान की जय। ऋषिगण बोले, हे महाप्राज्ञ, हे सूत जी, आपने बड़ी अद्भुत कथा का वर्णन किया है। भगवान शंकर की माया धन्य है, यह चराचर जगत उसी के अधीन है। भगवान शंकर के वे दोनों गण जब अपनी इच्छा से कहीं अनंतरे चले गए तब काम विहल और अपमान से क्रुद्ध मुनि नारद ने क्या किया? सूत जी बोले, शिव की इच्छा से विमोहित उस राजकुमारी के प्रति विशेष आसक्ति होने के कारण अन्य अर्थ अनर्थ के ज्ञान से रहित मुनि ने उन दोनों को यथोचित श्राप देकर जल में अपना मुख और स्वरूप देखा। शिव इच्छा के कारण उन्हें ज्ञान नहीं हुआ और विष्णु के द्वारा किए गए छल का स्मरण करके दुसह क्रोध में आकर वे उसी समय विष्णु लोक में जा पहुँचे। शिव की इच्छा से ज्ञान शून्य तथा समिधा युक्त जल रही अग्नि के समान क्रुद्ध वे नारद जी को विष्णु से अत्यंत अप्रिय व्यंग वचन कहने लगे। नारद जी बोले, हे हरे, तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त शिव को विश्व को मुंह में डाले रहते हो। दूसरों का उत्साह तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो और दूसरा अंतःकरण मलिन हो। पूर्व काल में तुम्होंने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई और उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में ही रत रहने वाले हे हरे, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। हे विष्णु, कपट पूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है। भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। परमात्मा शंकर के द्वारा ऐसा करके अच्छा नहीं किया गया और तुम उनके प्रभाव बल को जानकर स्वतंत्र होकर कार्य करते रहते हो। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब वे भगवान शिव भी पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूप वेद की प्रमाण स्थापित करने वाले श्री महादेव जी ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया। हे हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी किसी को भी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। अब तक किसी तेजस्वी पुरुष से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा था, इसीलिए आज तक तुम निडर बने रहे हो। परंतु हे विष्णु, अब तुम्हें अपने द्वारा किए गए कर्म का फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित हुए मुनि अपने ब्रह्म तेज प्रदर्शन करते हुए क्रोध में खिन्न हो उठे और श्राप देते हुए बोले, हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो। यह कपट रूप कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था उसी स्वरूप से हे हरे तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के लिए दूसरों को दुख देने वाले तुम ही स्त्री के लिए वियोग दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हों। तुम दूसरे को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो और अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो। अज्ञान से मोहित हुए नारद ने मोहवश श्री हरि को जब इस तरह श्राप दिया तब उन विष्णु ने शंभु की माया से प्रशंसा करते हुए उस श्राप को स्वीकार कर लिया। तदंतर महालीला करने वाले शंभु ने अपनी इच्छा उस विश्व मोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। उस माया से
तिरोहित होते ही नारद जी पूर्वोक्त शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्हें पूर्वत ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे पश्चाताप करके बार बार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मुंह में डालने वाली भगवान शंभु की माया से सराहना की। तदंतर यह जानकर सब माया के कारण ही है, मैं भ्रम में पड़ गया था। वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि निष्ठ हो जाने के कारण वे बोले, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसीलिए आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे हैं। हे नाथ, मैंने आपको श्राप दे डाला। हे प्रभु, उस श्राप को आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। हे हरे, मैं आपका दास हूँ, अतः बताइए मैं क्या उपाय, कौन सा प्रायश्चित करूँ जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए और मुझे नरक में न गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि शिरोमणि नारद जी पुनः भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब श्री विष्णु उन्हें उठाकर मधुर वाणी से कहने लगे। हे विष्णु जी बोले, हे तात, खेद मत कीजिए, आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, इसमें संशय नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए। उससे निश्चय ही आपका परम हित होगा, आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। आपके मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का ऐसा फल भगवान शिव ने आपको दिया है, क्योंकि वे ही कर्म फल के दाता हैं। आप अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि भगवान शिव की इच्छा से ही यह सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्भ को दूर करने वाले हैं। वही पर ब्रह्म है, परमात्मा है। उन्हीं का सच्चिदानंद रूप से बोध होता है। वे निर्गुण है, निर्विकार हैं और सत्व, रज तथा तम इन तीनों गुणों से परे हैं। वे ही आप अपनी माया से लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा, महेश्वर, परब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नामों से कहे जाते हैं। उन्हीं को सेवा में ब्रह्मा जी की जगत में त्रस्ता हुए हैं। मैं तीनों लोगों का पालन करता हूँ। वे स्वयं ही रुद्र रूप में सदा सबका संहार करते हैं। वे शिव स्वरूप में सबके साक्षी हैं, माया से भिन्न और निर्गुण हैं। स्वतंत्र होने के कारण वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका विहार, आचार, व्यवहार उत्तम है और वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। हे नारद मुने, मैं आपको एक सुंदर उपाय बताता हूँ, जो सुखद, समस्त पापों का नाश करने वाला और सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। आप उसे सुनिए। अपने समस्त संशयों को त्याग कर आप भगवान शंकर के सुयश का ज्ञान कीजिए और सदा अनन्य भाव से शिव के नाम सतनाम स्तोत्र का पाठ कीजिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो।